हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका मैग्निफिकेशन कैसे होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, राइट। मैग्निफिकेशन के बाकी के जो रूल्स है वो सेम अप्लाई होंगे लेंसेज के लिए, सिर्फ फॉर्मूला में थोड़ा सा साइन का चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, उसे हम डिस्कस करेंगे और पावर ऑफ लेंस को डिस्कस करते हैं। और आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी डिटेल में डिस्कस करने वाले, ठीक है, थ्रू अ ग्लास प्रिज्म और रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम कैसे होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन लेंस फार्मूला। साइन कन्वेंशन क्या होता है, लेंस फार्मूला कैसे लिखते हैं और मैग्निफिकेशन क्या होता है। अब आपको पता है कि मिरर फार्मूला में हमने ऑलरेडी देखा था, क्या देखा था हमने मिरर फार्मूला में, कि जो अपराइट जाते हैं, मतलब जो इमेजेस ऊपर है किसके, मिरर के पोल के ऊपर, वो क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होती है, राइट। जो नीचे होती है वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, राइट। राइट में अगर आप जा रहे हैं राइट में तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर लेफ्ट में आप जा रहे हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। देखो यहाँ पे सो फर्स्ट क्या है, बच्चों यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट है, हियर ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेंसेस में डिस्टेंसेस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। हमने देखा था मिरर में कि मिरर में डिस्टेंसेस हमेशा कहां से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते थे, राइट। यहाँ पे सब डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये कॉन्केव लेंस है, राइट। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे बच्चा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, राइट। तो ऑल जो डिस्टेंसेस है हम यहाँ से मेजर करेंगे किसके, लेंसेस के। ठीक है, रेस्ट ऑल सेम रूल फॉर साइन। साइन कन्वेंशन के लिए हम सेम रूल्स यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज एक मैग्निफिकेशन हम निकाल रहे हैं एक मिरर का, ठीक है। तो ऊपर जो डिस्टेंसेस है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होते हैं। डाउनवर्ड डिस्टेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर राइट में दिखा रहे हैं तो राइट में क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव, राइट। अब आते हैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसका मतलब क्या है, हमने जो मिरर फॉर्मूला देखा था, मिरर का फॉर्मूला क्या था बच्चा, वहां पे प्लस साइन था, राइट। 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मतलब हम ये साइन यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड जो था हमारा, सेकंड हमारा मैग्निफिकेशन के लिए वहां पे फॉर्मूला था m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, राइट। तो यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, हम यूज करेंगे m इक्वल्स टू वी अपॉन यू। मतलब यहाँ पे इमेज क्या है, v, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है, v क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। तो मैग्निफिकेशन के लिए ये भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसे भी हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स के टाइम पे, इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी कैन राइट द m इक्वल्स टू v अपॉन u, मींस हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यहां से। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ओके। हमेशा याद रखो कि u हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव क्यों होता है, आप कौन सी भी लेंस लो, कॉनकेव लेंस लो या दूसरी आप कॉन्वेक्स लेंस लीजिए, उसमें भी देखिए आप हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा इस साइड में रखते हैं, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, मतलब क्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो लेंस हो मिरर हो। ठीक है, अब कॉन्वेक्स के अगर केस में अगर आ जाए तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स में हमेशा याद रखो कि फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब कौन से साइड से होती है, ये सेम साइड से होती है क्या, नहीं। कौन से साइड से होती है, मिरर की ये साइड से, मतलब राइट साइड से होती है। इसलिए हम फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है कॉन्वेक्स की, पॉजिटिव लेते हैं। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। मतलब जो भी कोई मिरर, मतलब यहाँ पे रेज आएगा, ये मिरर पे और या लेंस पे इंसिडेंट होगा, इससे रिफ्रैक्ट होगी कि यहाँ पे फोकल पे मीट अगर होता है तो वहाँ पे फोकल लेंथ हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट। ये एक एबिलिटी दिखाता है, क्या कर रहा है, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट। मतलब कितना लाइट इसमें से कन्वर्ज हो सकता है या डाइवर्ज हो सकता है। जैसे कि हमने बात की थी कि कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रेस क्या होते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट होके कन्वर्ज होते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट होके कन्वर्ज होते हैं, मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है, राइट। हमने देखा था कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्जिंग लेंस है। क्यों, क्योंकि एक ही जगह पे सब क्या रेज हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं,
राइट। और सेकंड क्या, डाइवर्जिंग, मतलब ये रेज इस पे आ गया, ये डाइवर्ज हो गया, ये रेज इस पे आ गया, डाइवर्ज हो गया। मतलब ये जो एबिलिटी है कन्वर्जिंग और डाइवर्जेंस ऑफ रेज की, जो हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट, दैट वी कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, राइट। मतलब उसकी पावर कितनी है। आपको पता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, लेकिन सेम स्पीड से ट्रैवल करता है क्या, नहीं करता। इसका मतलब सबसे ज्यादा फास्ट लाइट कौन सी इसमें ट्रैवल करता है, वैक्यूम में करता है। कौन सी इसमें करता है, वैक्यूम में। उसके बाद एयर में करता है। अगर एयर से मतलब रेयर मीडियम से अगर डेंसर में जा रहा है तो स्पीड जो है लाइट की वो क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब एयर में और वैक्यूम में एकदम फास्ट में लाइट क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। और जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा उसकी स्पीड कम हो जाती है, राइट। तो वो जो एबिलिटी है उसे हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, इट इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ, राइट। तो पावर, पावर हमेशा हम यूज करते हैं, इसका यूनिट क्या है, डायोप्टर ना। पावर हमेशा डायोप्टर में मेजर की जाती है और इसे हम कैपिटल डी भी यूज करते हैं, राइट। मतलब पावर हमेशा डायोप्टर में हम मेजर करेंगे और उसे हम लिखेंगे कैपिटल डी, ठीक है। अब इसका आगे दिया है 1/f, राइट। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज रिटन इन द मीटर, मतलब फोकल लेंथ हमेशा आपको मीटर में लिखनी है। अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप कन्वर्ट, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए और न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। बट एक बात आपको हमेशा याद रखनी, क्या बोला मैंने, कि फोकल लेंथ हमेशा आपको क्या करनी है, हमेशा यहाँ पे मीटर में ही लिखनी है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। अगर सेंटीमीटर में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत सारे अगर वहां पे क्या है, फोकल लेंथ हमें दी है, बहुत सारी फोकल लेंथ हमें दी है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पावर इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, राइट, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, अगर बहुत सारी फोकल लेंथ हमें दी है तो हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। मतलब पावर ऑफ लेंस जो है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हम ऐसे लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब जो भी फोकल लेंथ आपको दी है वो फोकल लेंथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे और इस तरह से हम पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं कोई भी लेंस का, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन में तो आपने देखा था कि लाइट ऐसे आता है, इस प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होता है और ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, मतलब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होता है, राइट। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या सच में एक ही मीडियम में होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चला जाता है। कैसे चला जाता है, आपने बहुत बार देखा होता है, बहुत सारे केसेस में क्या देखा आपने कि लाइट आपको वाटर में भी दिखती है। कहाँ पे दिखती है आपको, वाटर में भी दिखती है, राइट। इसका मतलब क्या है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब वाटर क्या है, अनदर मीडियम है, जो एयर और डेंजर दोनों भी क्या है, अलग मीडियम है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ रे, लाइट रे व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। मतलब क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, राइट। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो मीडियम है ये हमारा एयर मीडियम है। एयर मीडियम को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेयर मीडियम, क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। ये एयर मीडियम है, राइट। और ये सेकंड जो मीडियम है हमारा, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम मतलब कैसे, जैसे कि वाटर है जो कि अनदर मीडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है, देखो यहाँ पे। तो लाइट ऐसे आएगा, राइट। हमें प्रेडिक्शन क्या होगा कि लाइट सीधा चला जाएगा, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो हमें भी लगेगा कि ये लाइट जो है एकदम स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा ऐसे, राइट, लेकिन नहीं जाता। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है बेटा, यहाँ पे क्या होता है देखो, जिससे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, राइट। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा है तब ये बेंट होता है। किस तरफ बेंट हो रहा है, देखो ये जो लाइट है ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये कौन सा है, इंसिडेंट रे। हम इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट मतलब जो इंसिडेंट हो रहा है किस पे, यहाँ पे नॉर्मल के पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा रे है, ये इंसिडेंट रे है। और ये कौन सा रे है बेटा, ये है रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा, रिफ्रैक्टेड रे। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, राइट, रिफ्रैक्टेड रे। तो लाइट ऐसे आएगा यहाँ पे नॉर्मल पे, ये नॉर्मल है हमारा, राइट, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये सरफेस को क्या है, ये परपेंडिकुलर है, राइट। ये नॉर्मल है हमारा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये
नॉर्मल। तो लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, राइट। और यहाँ से देखो लाइट किधर जा रही है, स्ट्रेट जा रही है क्या, नहीं, यहाँ पे लाइट बेंट हो रही है। कैसी बेंट हो रही है, किधर, टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो रही है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। बेंट होती किसके तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमारा ये क्या है बेटा, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे हम बोलते हैं एंगल आई, राइट। और ये क्या है हमारा, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने देखा था लाइट रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मूथ सरफेसेस पे, प्लेन सरफेसेस पे। लेकिन यहाँ पे क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि लाइट कितना बेंड्स होता है, हो सकता है ये हम नहीं बता सकते, राइट। तो उसके ऑप्टिकल डेंसिटी पे हमें समझना पड़ेगा इसको, राइट। जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ हर एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिए हैं, उससे हम यूज करेंगे, राइट, न्यूमेरिकल्स के टाइम पे। तो लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंट हो रहा है, मतलब नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो रहा है। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, दैट इज एंगल आई। एंगल आई इज व्हाट, योर इंसिडेंट रे। तो आप लिखेंगे एंगल आई इज इंसिडेंट रे, बराबर। और एंगल आर क्या है आपका, एंगल आर इज रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड बोला मैंने, रिफ्रैक्टेड मतलब क्या, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जा रहा है, राइट। दैट इज व्हाट रिफ्रैक्टेड, मतलब ये एयर से किसमें जा रहा है, वाटर में चला जा रहा है, राइट। तो ये बेंड हो रहा है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 and 2, मतलब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट केस है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि अगर लाइट रे एयर से डेंसर में जाता है तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब जब रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। अगर लाइट डेंसर से एयर में अगर जा रहा है, मतलब कोई डेंसर मीडियम है जैसे कि ग्लास है, और ग्लास से लाइट अगर एयर मीडियम में आ रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि अगर आपका डेंसर मीडियम है, सपोज ये आपका डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम कौन सा है आपका बेटा, ये है ग्लास। मतलब ग्लास में अगर यहाँ से लाइट अगर हमने पास की, ये आपका नॉर्मल है, राइट। तो नॉर्मल यहाँ पे लिख दो, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसी लाइट यहाँ पे आएगी, आपका प्रेडिक्शन क्या होगा कि इसे सीधी चली जाएगी, राइट। ये प्रेडिक्टेड रे है, डॉट डॉट जो ये मैंने, राइट। तो लाइट आपको लगेगा कि सीधी चली जाएगी, लेकिन लाइट सीधी नहीं जाएगी। तो लाइट क्या होगा, लाइट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से क्या हो रही है, दूर चली जा रही है। अब देखो थोड़ा सा, ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ से ये देखो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। यहाँ पे देखो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ आ रहा है, बात समझ में आ रही, ये बेंट हो रहा है इस तरफ, लेकिन ये क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि डेंसर मीडियम, मतलब ग्लास से जब एयर मीडियम में, ये आपका क्या है, ये एयर मीडियम है। एयर मीडियम को हम क्या बोलते हैं, रेरर मीडियम। कौन सा मीडियम, रेरर मीडियम। मतलब अगर लाइट अगर डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में आ रही है तो इस टाइम पे क्या होगा कि लाइट गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे दूर चला जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है, यस और नो, ठीक है। अगर एक बात करते हैं कि सपोज कोई भी ऐसा एक प्लेन सरफेस है, अगर लाइट अगर ऐसे परपेंडिकुलर अगर इंसिडेंट हो रहा है तो इस टाइम पे बताओ आप क्या होगा, आप बताओ मुझे इस टाइम पे क्या होगा। इस टाइम में लाइट सीधी चली जाएगी, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई एंगल ही नहीं बनाएगा वो, राइट। सीधा कहाँ पे जाएगा, सीधा चला जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा, राइट। तो ये दो क्लियर है आपको, डाउट इसमें कुछ डाउट है, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया, रिफ्रैक्शन ऑकर्स बिकॉज ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। मैंने ये आपको पहले बता दिया है कि लाइट जब ट्रैवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी स्पीड सेम होती क्या, नहीं होती। मैंने पहले बताया कि वैक्यूम में सबसे ज्यादा फास्ट में लाइट ट्रैवल करता है, वैक्यूम के बाद एयर में सबसे ज्यादा लाइट फास्ट ट्रैवल करता है। लेकिन अगर एयर से अगर ग्लास में जा रहा है या एयर से अगर वाटर में अगर लाइट जा रहा है तो वाटर में भी वही स्पीड से लाइट ट्रैवल होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि एयर में लाइट फास्ट में आएगा और उसके वाटर के ऊपर ऐसे इंसिडेंट होगा, जैसे इंसिडेंट होगा उसके अंदर क्या करेगा, रिफ्रैक्ट कर देगा, रिफ्रैक्ट कर देगा, मतलब उसके अंदर चला जाएगा, राइट। लेकिन उसके अंदर जाते टाइम उसकी स्पीड सेम होगी क्या, नहीं होगी,
उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। तो इसे हम डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको भी हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है, आते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है कि कितना लाइट ऑप्टिकली डेंजर है, मतलब लाइट कितना पास हो रहा है। अब वो ऑप्टिकली कितना डेंजर हो सकता है, मतलब जैसे कि एक सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे एटा, इसे एटा बोला जाता है, आप एन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एन मतलब क्या हो रहा है कि कितना डेंस, वो जो मीडियम है वो कितना डेंस है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, या अदर कोई मीडियम है, ठीक है। तो लाइट कितना वहां से पास होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, वो कितना डेंजर है, वो मीडियम कितना डेंजर है, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली। ऑप्टिकली मतलब लाइट, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है, मतलब दो मीडियम है, जैसे कि सपोज यहाँ पे एक डायग्राम निकालते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है हमारा, राइट, ये क्या है, नॉर्मल है, और लाइट कुछ इस तरह से आया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, राइट। आपको प्रेडिक्टेड क्या होगा कि ये लाइट ऐसा सीधा चला जाएगा, राइट। लेकिन लाइट कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। अब आपका जो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, बराबर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब ये कौन सा मीडियम है, सपोज ये आपका मीडियम है कौन सा, एयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है आपका, डेंसर मीडियम, राइट, राइट, बराबर लिखा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है ना, तो मतलब ये कौन सा मीडियम होगा, ये मीडियम होगा कौन सा, डेंसर मीडियम, और ये कौन सा होगा, एयर मीडियम, बराबर, राइट। तो डेंसर मतलब क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, लाइट यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। तो सपोज हमें यहाँ पे लिखना है कि ये हमारा मीडियम 2 है, कौन सा 2, और ये कौन सा है हमारा 1, मीडियम 1 है, ठीक है। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, देखो अब यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 से 1 में किस तरह से यहाँ पे लाइट पास होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अगर इसे लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे, एन 2, 2 मतलब क्या, सपोज आपका 2 जो मीडियम है, 2 मीडियम क्या है, ग्लास है, मतलब डेंजर है, राइट। सपोज ये डेंजर मीडियम है आपका, और ये वाटर मीडियम, मतलब वाटर भी क्या, दोनों भी डेंजर है, राइट। सपोज आपने यहाँ पे क्या लिया, एयर मीडियम लेते हैं, ठीक है। टू हमारा ग्लास है, तो फर्स्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एयर मीडियम को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे ही लिखेंगे एन इक्वल्स टू, यहाँ पे 2, 2 मतलब क्या, ग्लास, राइट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, 1 यहाँ पे लिख दिया आपने, तो हम क्या लिखेंगे, एन 2 1 विथ रिस्पेक्ट टू 1, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन टू मतलब क्या हमारा, ग्लास, n1 क्या है हमारा, दैट इज एयर, राइट, इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। क्या लिखा हमने, v1 अपॉन v2। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मींस ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a, राइट। तो आगे लिखेंगे एन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन जी मतलब ग्लास, एन ए मतलब एयर, राइट। तो हम क्या करेंगे, एन ए, इसे हम उल्टा लिखते हैं यहाँ पे, राइट, मतलब वी ए अपॉन वी जी। अब वी जी मतलब क्या, ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख रहे हैं हम, 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इस तरह से आपको लिखना पड़ता है, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखो अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो सपोज, और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, राइट। अब यहाँ पे हमारा 1 और 2 दोनों मीडियम कौन से हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो मीडियम लिखते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट मीडियम सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया कौन सा, ग्लास, राइट। और हमारा सेकंड मीडियम सपोज आपने लिया एस मतलब कोई भी सॉलिड ले लिया आपने, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, क्या लिखना है आपको, एन, राइट। इसके बाद 2 क्या है आपका, ग्लास, दैट इज 2 आप लिखेंगे यहाँ पे, 1 क्या है, सॉलिड, मतलब कोई भी सॉलिड लिखा आपने, नहीं तो मेरा नाम लिख दो उसमें, ठीक है, संदीप। तो यहाँ पे आपने लिखा एन 1 2, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, राइट। अब यहाँ पे आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, राइट, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड, बराबर। यहाँ तक क्लियर है। आगे कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे v1 अपॉन v2,
यहाँ तक क्लियर है? अब इसे कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे एन, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू क्या है हमारा ग्लास, और रिफ्रैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू वन दैट इज सॉलिड, देन एन एस जी, राइट, इक्वल्स टू, हम इसे कैसे लिखेंगे एन, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, जी मतलब टू जो ग्लास है हमारा, राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे ग्लास अपॉन एन सॉलिड। यहाँ तक क्लियर है? अब इसे हम कैसे लिखेंगे, दैट इज v, अब ये उल्टा लिखना है, मैंने बोला था आपको इसको उल्टा लिखना पड़ता है, राइट, तो एन एस मतलब क्या है सॉलिड, राइट, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ v दैट इज g, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना पड़ता है, मतलब इसे हम लास्ट में कैसे लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू गैस, राइट, यहाँ पे क्या लिखा है वी एस एस मतलब सॉलिड या संदीप बोल सकते हैं, राइट, और वी जी जी मतलब क्या गैस। इस तरह से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना पड़ता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको हम देखते हैं अभी, ठीक है, देखो यहाँ पे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं कौन से हैं। व्हेन फर्स्ट मीडियम इज एयर, सपोज आपका फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम एनी मीडियम मतलब कोई भी अदर मीडियम है, तो उसे आप कैसे लिखेंगे। आपको एक बात पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हर एक सब्सटेंस का दिया होता है, राइट, जैसे कि आपको पता है वाटर का, एयर का अप्रोक्सीमेट 1 होता है, मतलब 0.0001, राइट, ऐसे समथिंग आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया है, राइट। तो अगर इसे कैसे लिखेंगे, सपोज हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे एन जी, जी आपको पहले लिखना है, ठीक है, जी मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब आपने लिख दिया एन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, आपने लिख दिया। यहाँ पे आपको लिखना है एन जी, जी मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने अभी बात की थी, एन मतलब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज ग्लास डिवाइडेड बाय एन ए, ए मतलब क्या एयर, इसकी बात कर रहे हैं हम, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब आगे क्या लिखेंगे हम वी ए मतलब क्या, ए मतलब क्या एयर, राइट, डिवाइडेड बाय एन जी मतलब क्या विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास, राइट। तो हमें ये बात पता है बेटा कि एयर की अगर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अप्रोक्सीमेट 1 होता है, राइट, और हमें पता है कि एयर की वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट हम किस में लिखते हैं बेटा, सी में लिखते हैं, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एन जी मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जी इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी जी, राइट, वी ए अपॉन वी जी हमने लिख दिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे एन जी इक्वल्स टू सी अपॉन वी जी, ठीक है, वीजी मतलब सेम, और एयर के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे सी। यहाँ तक क्लियर है? वन मोर एग्जांपल देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ एयर। वाटर विथ एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, राइट, तो हम क्या लिखेंगे एन विथ रिस्पेक्ट वाटर रिस्पेक्ट टू एयर, राइट, तो आगे लिखेंगे हम एन डब्ल्यू अपॉन एन ए, तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, राइट। आगे हम लिखेंगे वी ए, मतलब क्या क्या लिखा है हमने यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, राइट, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, राइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहां तक क्लियर है आपको? आगे क्या लिखेंगे हम एन डब्ल्यू मतलब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कैसे निकालेंगे बेटा सी अपॉन वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। ये क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हो गया। आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में आप देख लीजिए उसको, ठीक है।